नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों, वर्ष 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान प्रारंभ किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो साथियों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है। कितना? 82.14% है। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक जो है आपका इल्तुतमिश था। राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो साथियों, जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में जो है आपका यह ओडिसी नृत्य किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिसी। और साथियों, ओडिसी नाम से ही लग रहा है यह आपका जो है ओडिशा राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। कथकली की बात की जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। और कथक की बात की जाए तो यह आपका यूपी का है। और भरतनाट्यम की बात की जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौसम का अनुमान लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एक्टिवेटर, लेक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मौसम का अनुमान लगाने के लिए जो है आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर। गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है आपका यह गरबा त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, गरबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत कोकिला के उपनाम से जो है आपका सरोजनी नायडू को जाना जाता है। किसको? सरोजनी नायडू को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा, किरण देसाई, सलमान रुश्दी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका सलमान रुश्दी हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1954 या फिर ऑप्शन डी है 1956 में। तो प्यारे साथियों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है आपका यह है
कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 में। अगर आपका डेट की बात की जाए तो 25 जनवरी, कब है? 25 जनवरी 1950 में जो है आपका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 और ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 143 है। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है आपका यह है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 124 में है। किसमें? अनुच्छेद 124 में। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। पुराना किला का निर्माण निम्न में से किन दो शासकों ने करवाया था? तो साथियों पुराना किला का निर्माण जो है आपका यह है हुमायूं और शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? हुमायूं और शेर शाह सूरी ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, फूल के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि फूल के आंतरिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा स्त्री केसर। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक निम्न में से कौन गवर्नर जनरल था? तो साथियों आपको बताना है कि 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल कौन था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, विलियम बेटिक या फिर वारेन हेस्टिंग। तो साथियों इस प्रश्न का जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है आपका 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, MS धोनी या फिर रोहित शर्मा। तो साथियों नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान जो थे आपका यह है हार्दिक पांड्या थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हार्दिक पांड्या। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, 1667 में, 1669 या फिर 1662 है। तो साथियों पुरंदर की संधि जो है आपका यह है कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1665 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, LPG सब्सिडी स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों यह जो है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर मुंबई। तो साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई। और साथियों प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। कब? 1867 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऋतु संहार पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह आपका कालिदास है। कौन? कालिदास। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1956 में, 1955 में, 1958 या फिर 1954। तो साथियों रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण पुरस्कार से 1956 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों
प्राकृतिक रबर को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वल्कनीकरण। नारियल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लॉरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो साथियों नारियल में जो है आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉरिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन है 1983 में, 1982 में, 1986 या फिर ऑप्शन डी है 1984। तो साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1982 ईस्वी में। साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो साथियों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपका यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। मोहिनी अट्टा में नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, कर्नाटक, केरल या फिर राजस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों मोहिनी अट्टा में लोक नृत्य शैली जो है आपका यह है केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य से। निम्न में से रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो साथियों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है आपका यह है स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों दशहरा को अन्य विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विजयदशमी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, गलसुआ, बेरी या फिर चर्म रोग। तो साथियों विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है आपका बेरी रोग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेरी। साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या? थायमीन। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो साथियों द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है आपका जेम्स मिल ने लिखा है। किसने? जेम्स मिल ने। तो प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। तो साथियों सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लक्षद्वीप। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम्पी नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह है कर्नाटक में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। तो साथियों चावल उत्पादन में भारत का विश्व में जो है आपका दूसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा। ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारतीय कलाकार कौन है? तो साथियों आपको बताना है ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भारतीय कलाकार कौन है? तो साथियों यह जो है आपका ए आर रहमान है। कौन है? ए आर रहमान। तो
तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों आपको बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पद्म अवार्ड से सम्मानित है सुधा सिंह का संबंध है किस खेल से है? एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, मुक्केबाजी या फिर तैराकी? तो साथियों आप बताना है कि पद्म अवार्ड से सम्मानित सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध एथलेटिक्स से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एथलेटिक्स से। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है आपका नर्मदा और ताप्ती, ये जो दोनों नदियां जो है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं जो टेनिस क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता? तो साथियों आपसे पूछा गया है तीसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल जीता है? तो साथियों यह जो आपका सुमित नागल हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सुल्तानगढ़ी का मकबरा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो साथियों आप बताना है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन दिया गया है अकबर, बलबन, अशोक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो साथियों सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है आपका यह है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इल्तुतमिश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।